गाल बगुलाल न लगावे दे बूता चलिए पर लिख दे मिसारा। मतलब पढ़ने के टाइम पे तो स्कूल के पीछे स्याही पी रहे थे, लेकिन इधर बुढ़ापे में इतना ज्यादा होशियार हो गया, अगर तुम गाल पे रंग नहीं लगा दोगी तो तुम्हारे चोली पे सारा रारा लिख देंगे, समझ लो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो जैसे कि जब होली का महीना आता है तो बच्चों के अंदर एक छूट सी हो जाती है कि अगर हम किसी पे भी रंग डाल दिए तो कोई उतना बुरा नहीं मानने वाला। सेम वैसे ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरे साल भर कंट्रोल करेंगे, चोली लहंगा वहंगा पे गाना नहीं गाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल करके उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब होली आती है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनके अंदर के जितना भी हवस है, ठरक है, ठरकपन है, जो भी है सब होली में ही निकाल देते हैं, वो भी भतीजों के मौसी पे, कभी साले जी पे। भले इनको रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ गाने के थ्रू बाप रे क्या से क्या कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव के नए गाने के बारे में, जो कि होली में अभी रिलीज हुआ है। जिन गानों में अगर सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे चर्चा की गई है तो वो है चोली की। चोली काट देवरा चोली काट देवरा भइल दतार। आई डोंट नो कि मतलब दतार क्या होता है, लेकिन इतना जरूर मालूम है इनका देवर होली में चोली पे ही सबसे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि बाकी समय में इसको ढोड़ी भी तो चाटना रहता है, और ढोड़ी में 32 GB रैम वाला वो भी देखना पड़ता है कि किधर स्पेस बढ़ रहा है किधर घट रहा है। दिन होके चाहे राती काम करेला खुरपाती, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर एक देवर अपनी भौजी से थोड़ा सा मजाक क्या कर देता है, तुरंत उधर फोन चला जाता है और इधर घर में WWE स्टार्ट हो जाती है। भाई सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है भाई? हंसो के बिगाड़ दिहला होली सिंपल जी, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है कि कितना छोटा है और उसको कितना छोटा और बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं गलती से भी अगर आयकर विभाग वाले देख लेना तो सबसे ज्यादा GST इधर ही लगने वाला है। छोटा आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हम तो छोट के पहन के घूमेंगे, तभी तो लोग देखेंगे वो उर्फी जावेद से भी खतरनाक है। चला जा भोसड़ी के चोलिया छोट वैसे भी जब पहुना से मंगाई हो तो पहुना से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि एकदम परफेक्ट साइज का ही लेंगे? उनको तो तुम्हारी दीदी का पता रहेगा ना, तुम्हारा थोड़ा ना। साले का खोपड़ी तोड़ पियाला में किले रही का अरे यार पियला में खरीद ले रही का मतलब कोई भी आती है पियला में खरीद देगा। अरे यार मतलब किस एंगल से तुम लोग को लगता है कि ये बंदा पीता ही है खाली? बुरा ना मानो होली है। और तुम तो फिर भी जीजा जी की नाजायज साली हो, ऐसे ही बोलोगी पियला में खरीद देते का? और तुम्हारे बाप का पीता है क्या? और कौन नहीं पीता है? पीता है, किसी का बाप का नहीं पीता है वो। यहाँ पे हमें ही गलत निकले, हमको लगा कि जीजा जी को साली जी का साइज क्या ही पता रहेगा, लेकिन जीजा जी तो यहाँ पे झोपड़ी वाले निकले। साले पर के अंदर साली जी वो मतलब इतना दुगुना कैसे हो गया, उसमें इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे आ गया? अरे जीजा जी झोपड़ी वाले, वो साली है, वो जवान हो रही है, बुढ़िया नहीं बढ़ेगा। एक इंची छोट बता रखो छोटा है तो उसको मैनेज करो, लेकिन 19 की उम्र में 36 का कैसे हो गया? इसमें तो CBI जांच बैठनी चाहिए भाई। जो भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो जीजे जी झोपड़ी वाले खुद ही साइज बढ़ाया और बोल रहे हैं ऐसे कि जैसे अरे साल भर के अंदर डबल साइज कैसे हो गया? 19 साल की उम्र में 36 का कैसे हो गया? ऐसे जीजा जी को तो हम ये भी नहीं कर सकते कि साले तुम नरक में जाओगे, क्योंकि कल ही हमारे परदादा ने फोन किया था कि बेटा नरक में जगह नहीं है, हम खुद दीवार पर बैठे हुए हैं। भाई साहब आपके चश्मे का लेंस कुछ सही लग नहीं रहा है, दूध उधर गिर रहा है उधर नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो बस गाँव वालों आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो से आपको यही सीखने को मिलता है कि आपकी शक्ल भले भी कैसी हो, आपकी साली जैसी भी हो, आप ही के है, किसी दूसरे की नहीं है, आप ही से मजा लेने वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में।